हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास हिस्ट्री का बुक 3 में 10वां चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात में अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इस्तिमरारी या फिर अस्थायी बंदोबस्त क्या था। तो इस्तिमरारी बंदोबस्त जो बंगाल के राजाओं तथा तालुकदारों के साथ किया गया था, जिन्हें कि जमींदार कहा जाने लगा था, और इसके अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो कि जमींदार निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे, तो उनसे राजस्व वसूली के लिए उनकी संपदाएं जो है नीलाम कर दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि इस्तिमरारी बंदोबस्त कब, किसने और कहाँ लागू किया था, इसमें क्या व्यवस्था की गई थी। तो इस्तिमरारी बंदोबस्त जो है वह 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में ही लागू किया गया था, और इस बंदोबस्त के अंतर्गत जो है बंगाल के संपूर्ण कृषि भूमि योग्य भूमि था वह जमींदार को दे दिया गया, और इस संपदा का भू राजस्व निर्धारित किया गया था, जिसे कि जमींदार निश्चित समय पर सरकार को जमा करते थे, अन्यथा उनकी जो है जमीन नीलाम कर दी जाती थी। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में पहली और दूसरी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चालू की गई थी। तो पहली रेलवे लाइन जो है बम्बई से थाने में की गई थी, और दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज। अगला क्वेश्चन है चौथा, दक्कन दंगा आयोग क्यों स्थापित किया गया था। तो दक्कन में हुए दंगों के कारण जो है कारणों की छानबीन करने के लिए जिस आयोग की स्थापना की गई थी उसे ही दक्कन दंगा आयोग कहा गया, और ब्रिटिश सरकार 1857 ईस्वी में विद्रोह की याद से चिंतित थी, और वह नहीं चाहते थे कि भारत में फिर से इस प्रकार के विद्रोह हो। पांचवा क्वेश्चन है इसमें कि अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया था। तो जब व्यक्ति के पास अपनी अस्थायी भूमि हो जाती है तो वहाँ का वह अस्थायी रूप से बस जाता, और यही काम अंग्रेजों ने भी किया था। उन्होंने संथालों को जमीन का मालिकाना हक देकर उन्हें किसान बना दिया, और जिससे वह राजमहल की पहाड़ियों में बसने लगे थे। छठा क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला है कि जमींदारों को काम जो वह केवल लगान वसूल करना नहीं था, बल्कि इसके साथ ही अब वह भूमि के स्वामी बन गए थे। दूसरा विशेषता यह है कि जमींदारों द्वारा सरकार को दी जाने वाली भूमि जो वह कर की राशि निश्चित कर दी गई थी, और इसको अब बढ़ाया भी नहीं जा सकता था। सातवां क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जमींदार जो वह संथालों को दी गई जमीन पर अपना हक जताने का प्रयास करते थे, और दूसरा यह है कि साहूकारों से प्राप्त ऋण पर भारी ब्याज के बोझ से जो वह जमीन खोने का खतरा भी बना रहता था। अगला क्वेश्चन, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।